वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। आई होप यू डूइंग वेल। और आज है दिवाली। दिवाली की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपका पूरा साल अच्छे से बीते। और अभी बज रहे हैं 9:30 और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग मॉर्निंग से। और अभी बिल्कुल नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ। ये वाला सूट मैंने डाला है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था सूट। और अभी करेंगे पूजा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट लंच। और कुछ दिनों से ना इधर मेरे ब्लॉग में ही आ पाए। एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी, गले में बिल्कुल मतलब खराश थी, बिल्कुल बैठा हुआ था गला और बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही थी। तो इसी वजह से ब्लॉग नहीं आ पाया। और चलिए आज आपके साथ मैं पूरे फुल डे का रूटीन ब्लॉग शेयर करूंगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी दिवाली कैसी रही। तो चलते हैं नीचे और अब करते हैं भगवान जी की पूजा। तो सुबह की पूजा करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में सबसे पहला मील बनाने के लिए, जो कि है ब्रेकफास्ट। छुट्टियाँ चल रही हैं तो अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट भी खाने का मन करता है, बनाने का भी मन करता है। और फेस्टिवल भी ऐसा है कि आप अलग अलग तरह की डिश बनाइए और जो अच्छा लगता है बच्चों को भी और अपने को भी अच्छा लगता है कि किचन में कुछ अच्छा बनना है। वैसे तो रेगुलर का जो रूटीन रहता है ना, सुबह उठ के बस किचन में बच्चों का लंच वगैरह बनाने का। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चावल और सूजी का, चावल के आटे का और सूजी का पैनकेक। तो उसके लिए मैंने बैटर भिगो कर रख दिया है। उसमें जाएंगी हरी सब्जियां जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली की चटनी। उसके साथ राइस फ्लोर के जो पैनकेक बनता है चावल के आटे का, उसके साथ ये मूंगफली की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और इसको बनाने के लिए ना मैंने मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लिया है, फिर थोड़े से ऑयल में प्याज को लिया है और लहसुन और लाल मिर्च को लेकर और थोड़ी सी उड़द की दाल को लेकर अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च हो तो आप उसे डालिए, इससे कलर बहुत अच्छा निकल कर आता है। मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं थी तो मैंने ऐसे ही मिर्च डाल लिया है। फिर दोनों चीज़ों को अच्छे से ठंडा होने के बाद ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करने के बाद ये मेरी चटनी बिल्कुल बनके तैयार हो गई। बहुत ही अच्छी चटनी बनके तैयार होती है। अब उसके लिए मैं बनाऊंगी तड़का। तड़के में मैंने डाला है ऑयल और उसमें करी पत्ता, राई के दाने, उड़द की दाल और लाल मिर्च का मैं तड़का तैयार करा है। और ये बहुत ही अच्छी सी चटनी मेरी बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पैनकेक। इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियाँ डाली थी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, ये सारी सब्जियाँ डालकर पैनकेक तैयार कर लिया। और एक अच्छा हेल्दी नाश्ता मेरा बनके तैयार हुआ। और बस लो जी, अब हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद में बिल्कुल भी बैठेंगे नहीं, क्योंकि अगर बैठ गए ना तो सारा कार्यक्रम देखिए लेट हो जाएगा। तो हम मैंने भी बच्चों को कहा है कि बच्चे मतलब एक्चुअली ना बच्चे हेल्प कर रहे हैं रंगोली बनाने में। तो मैंने उनको कहा है नाश्ता कर लो, थोड़ी देर अपनी पढ़ाई कर लो, क्योंकि दिवाली के छुट्टियों के बाद ही तुरंत उनके टेस्ट स्टार्ट हैं। तो मैंने कहा थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, फिर उसके बाद मैं आवाज़ लगाऊंगी, तब आप लोगों को रंगोली बनाना होगा। तब तक मैं अपना किचन का काम ख़त्म कर रही हूँ। तो बस नाश्ता करने के बाद मैं सीधे आ गई किचन में। और एक तरफ मैंने चढ़ाया जीरा राइस, दूसरी फ्राई पैन में मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी, जिसके लिए मैंने क्या कहते लहसुन को ऑयल में भून लिया है। सरसों के ऑयल में ही सारी सब्जी मैं बनाती हूँ ज़्यादातर, और कोई ऑयल मुझे मतलब मेरे यहाँ नहीं पसंद किया जाता है। तो सिंपल सी मैं सब्जी बना रही हूँ और फटाफट बना रही हूँ कि जल्दी से बनकर तैयार हो जाए, क्योंकि देखो त्यौहार का टाइम है और भी कामों में बहुत सारा टाइम लगता है। और एक आलू गोभी की सब्जी हो गई, राइस जीरा राइस बन रहे हैं। और मेरे बच्चों को पनीर बहुत पसंद है, अगर कोई भी फेस्टिवल हो पनीर ज़रूर बनता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अफ़गानी पनीर। तो उसके लिए पनीर को मैंने क्यूब में काट लिया है। और यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ा सा काली मिर्च और लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक और मस्टर्ड ऑयल के साथ इसे मिक्स करके 20-25 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। फिर उसके बाद अपनी आगे के स्टेप की तैयारी करेंगे। और ये पनीर ना मेरा घर का बना हुआ पनीर है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पनीर बना हुआ है। मैं ज़्यादातर पनीर घर पर ही बनाती हूँ।
अब उसकी ग्रेवी के लिए तैयारी करते हैं। ग्रेवी में मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल ही है, और आप चाहे तो बटर वगैरह में बना सकते हैं। और उसमें डाला है ऑनियन, और ऑनियन को अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ मैं ना दोनों मतलब तीनों गैस पे मैं बर्नर पे मैंने चढ़ाया था। एक तरफ चावल बन रहे थे, और एक तरफ आलू गोभी की सब्जी बन रही थी, और एक तरफ पनीर बन रहा था, कि मतलब फटाफट मुझे काम ख़त्म करना था किचन का। तो यहाँ मैंने मिक्स कर दिए थोड़े से मसाले, और उसे ढक के भी पका लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे ऑनियन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाले हैं मैंने हरी मिर्च, आप अपने हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, थोड़ा रेगुलर पनीर से थोड़ा सा हट के बनी थी। और इसमें मैंने डाल दिए 2 हरी इलायची, इलायची के दाने को निकाल कर डाला है मैंने, इससे मतलब इलायची का पूरा स्वाद आ जाता है। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग, और मैं जीरा डालना पहले भूल गई थी, तो थोड़ा सा जीरा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। साइड में करके सभी चीज़ों को अच्छे से भून लूँगी। और बताएं मैंने कम से कम तेल में का इस्तेमाल किया है, क्योंकि देखो हर चीज़ भूनने में थोड़ा बहुत तेल लगता ही है, और इस जितना कम हो सके मैंने उतने ही कम तेल का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो अच्छे से इसे भून लेंगे थोड़ा सा कलर आने तक। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं काजू, 8-10 काजू हैं मेरे पास, वो मैं डालूंगी। इससे ग्रेवी का टेक्सचर काफ़ी अच्छा आ जाएगा, और इसकी भुनाई अच्छे से कर लेंगे, इसका बिल्कुल कच्चापन निकल जाएगा, जिससे इसका स्वाद और भी निखर कर आएगा। तो यहाँ पर मैं और भी काम करती जा रही थी, नाश्ते के बर्तन भी निपटाती जा रही थी। एक तरफ मेरा चावल वगैरह बन ही रहा था, और सब्जी भी बन रही थी, और दूसरी तरफ मेरा ये भी मतलब पनीर की भी ग्रेवी तैयार हो रही थी। तो मेरा जीरा राइस देखिए बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। और इस तरीके से काम करने में बिल्कुल मुझे 1 घंटा लगा था। 1 घंटे के अंदर मैंने सारा कुछ बना के तैयार कर लिया। एक्चुअली तैयारी मैं पहले से करके रख देती हूँ, और फिर खाना बनाने बनाने का टाइम रहता है, और इतने सारे आइटम बनाने बनाने में कुछ तो टाइम लगता ही है। और यहाँ पर देखिए मैंने जो ग्रेवी का मसाला बनाया था उसे ठंडा कर लिया, और ठंडा करके इसमें कम से कम 1 मुट्ठी धनिया के साथ मैं इसे पीस लूँगी। और दूसरी तरफ मैंने पनीर को भी अपना फ्राई करने के लिए उसी पैन में फ्राई करने के लिए चढ़ा दिया था, बिल्कुल धीमी आंच पे, ताकि हमारा पनीर जले नहीं। और इधर मैं पनीर की ग्रेवी के लिए मसाला भी तैयार कर रही थी। और पनीर आप जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल धीमी फ्लेम पे मैंने चढ़ाया था, स्लो फ्लेम पे था। तो पनीर देखिए अच्छे से बिल्कुल रेड हो रहा था, मतलब एक अच्छी सी लेयर उसके ऊपर बन रही थी। तो इसी तरीके से पनीर को हम अच्छे से अलट पलट के दोनों चारों तरफ से अच्छे से इसे फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरा देखिए ग्रेवी का जो भी पेस्ट है बिल्कुल बन के तैयार हो गया था। अब इसी के साथ बनाएंगे दूसरा, जो इसका एक ये पेस्ट तो बन के तैयार हो गया, जो हरी धनिया के साथ पेस्ट बनता है, और इसमें पड़ता है दही भी। तो दही का भी पेस्ट मुझे बनाना है। तो इसी मिक्सी के जार को मैंने लिया, इसमें 1 कटोरी मैंने दही लिया है, और इसमें जितने भी ड्राई मसाले हैं, जो रेगुलर के मसाले हैं, वो सारे मसाले मैं ऐड करूँगी, और इसे थोड़ा सा मिक्सी में चला लूँगी। इसे मिक्सी में चलाने से ये रहेगा कि बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं रहेंगे, अच्छे से ये फिट जाएगा। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मिक्सी का इस्तेमाल किया है, ताकि बिल्कुल समय भी ना लगे और अच्छे से हमारा पेस्ट भी तैयार हो जाए। फिर पनीर भुन गया था, तो पनीर को मैंने निकाल लिया, और उसी पैन में मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिए, बड़ी इलायची, दालचीनी, और 1 तेज पत्ता डाल दिया। और ये धनिए वाला जो पेस्ट था इसको मैंने फ्राई पैन में पूरा अलट मतलब डाल दिया, और इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा ढक्कन लगा के भूनेंगे, क्योंकि इसके छींटे बहुत उठ रहे थे, तो मैंने इसमें ढक्कन लगा दिया। अब मेरा यहाँ पे आलू गोभी भी बनके तैयार हो गई, जीरा राइस भी बनके तैयार हो गया, और इसे मैं एक पॉट में निकाल लूँगी और डाइनिंग टेबल पे रख दूँगी। किचन को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी सारा खाना बनाने के बाद में, ताकि कोई और काम करना हो तो बार बार मुझे किचन ना साफ़ करना पड़े।
कि रंगोली बनाने से पहले मैं एक बार और क्लीनिंग, देखो सुबह क्लीनिंग हो ही चुकी है, लेकिन रंगोली बनाने के बाद मैं एक बार क्लीनिंग और कर लेती हूँ अच्छे से, इसलिए पूरा अच्छे से किचन साफ़ हो जाएगा तो क्लीनिंग करने में थोड़ा सा आसान रहेगा, बार बार देखिए फैलेगा नहीं। तो यहाँ पर मेरी ग्रेवी अच्छे से हो रही थी, काफ़ी अच्छे से पक रही थी, और इसे पकने में लगभग मुझे 10 मिनट लग गया था। 10 मिनट के अंदर ये ग्रेवी अच्छे से पक गई थी। ग्रेवी की जो थिकनेस है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, और जैसा भी आपको पतला और गाढ़ा जैसा भी थिकनेस इसकी पसंद हो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दही वाला पेस्ट भी ऐड कर दिया है और इसे डालकर बस थोड़ी देर पकाएंगे और गैस को बिल्कुल स्लो रखेंगे और इसको बराबर चलाते जाएंगे। इसको दही के पेस्ट को डालने के बाद अभी में मैंने बहुत इसमें ज़्यादा डाल देर दिया नहीं, जो मुश्किल दही से का 5 पेस्ट था मिनट 4 मिनट 5 वो मिनट मैंने इसमें पकाते ऐड हैं। कर दिया और और इसे क्योंकि डालकर बराबर ग्रेवी कंटिन्यूसली मेरी जो चलाएंगे और थी ना धीमी वो आंच पहले में ही से मैंने इसे पक गई डाला है थी, तो दही ताकि डालने के दही बाद इतना हमारा ज़्यादा बिल्कुल भी पकाने की फटने ना ज़रूरत पाए, नहीं है। फिर और उसके इसे बाद मैंने बराबर इसमें ऐड लगातार कर दिया चलाते पनीर। जाएंगे। अब यहाँ मैं तुरंत ही, मतलब ज़रा सा भी मैंने रेस्ट नहीं किया और तुरंत ही मैंने कचौड़ियों का आटा लगाना स्टार्ट कर दिया। कचौड़ी की इसको दाल थोड़ा मैंने सा सुबह ही पकाने पीस ली थी और थोड़ा सा खड़े खड़ा पीसा है, और इस तरह की कचौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है डायरेक्ट आटे में डालकर। और इसमें मैंने थोड़ा सा सूजी भी मिलाया था, जो दाल और थोड़ा सूजी मिलाने से थोड़ा इसमें क्रिस्पी बनती हैं कचौड़ियाँ। मुझे ये इस तरह की कचौड़ी ज़्यादा पसंद आती हैं। और यहाँ फटाफट मैंने फ्रूट रायता भी बना के तैयार कर दिया था, तो लगभग मेरा सारा खाना बन के तैयार हो गया था और इसे मैंने डाइनिंग टेबल पे लगा दिया। और अब आई बारी पूजा की, क्योंकि 5:30 से 7:30 बजे का ही मुहूर्त था, मुझे इसी मुहूर्त में ही पूजा करनी थी। तो जैसे ही मैंने लंच बनाया वैसे क्लीनिंग वगैरह कर ली, फिर बच्चों ने रंगोली बनाई, और उसके बाद यही सब करते करते बहुत टाइम हो गया था। बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चला, समझो कि कहाँ टाइम चला गया। काम करते करते ही समय हो जाता है त्योहारों में, और बिल्कुल भी समय का पता नहीं चलता है। तो यहाँ मेरी पूजा समय पर ही संपन्न हो गई थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पूरे घर को अच्छे से पहले ही सजा लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने मिठाई उठाई खाई और उसके बाद पटाखे छुड़ाने गए। और ये फेस्टिवल मुझे बहुत पसंद है, सभी लोगों को पसंद होगा। दिवाली एक ऐसा फेस्टिवल है, ऐसे ही शायद कोई होगा जिसे मतलब नहीं अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग बिल्कुल घर को अच्छे से सजाते हैं और थोड़ा लिमिटेड क्वांटिटी में ही पटाखे छुड़ाते हैं, लेकिन छुड़ाते ज़रूर है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अपने फेस्टिवल को जो भी है अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बस थोड़े बहुत ही पटाखे हम लोग छुड़ाते हैं। गाइस देखिए मेरे घर में क्या क्या बना है टेस्टी टेस्टी। जीरा राइस और ये मिक्स वेज, गोभी आलू की सब्जी, पनीर कौन से मम्मा? अफगानी पनीर, और ये फ्रूट रायता, और ये रही थाली। खाना जी के लिए पूड़ी ले जा रहा हूँ, भोग चाड़ी का। हेलो हेलो अन्ना जी खा लो। तो इसी के साथ ब्लॉग का एंड करूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।